हार्ट ऑफ द ओशन भाग 38। शाम को जब श्लोक घर आया तो उसे आकांक्षा कहीं नहीं मिली। उसने मेड से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दोपहर के बाद से दिखी नहीं है। श्लोक परेशान होने लगा। उसने अपना फोन निकाला, तभी उसे याद आया कि आकांक्षा के पास तो फोन ही नहीं है। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने अब तक उसे फोन क्यों नहीं दिलाया। वो गार्डन की तरफ गया। पूरे गार्डन की लाइटिंग ऑन थी, जिससे वो हिस्सा बेहद खूबसूरत दिख रहा था। श्लोक बेचैनी में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर बने झूले पर गई। उसने देखा कि आकांक्षा वहां बैठे बैठे ही सो चुकी थी। उसके लंबे बाल पूरी तरह खुले थे और आधे झूले को ढंक चुके थे। हल्की हल्की चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी, जिससे उसका चेहरा दमक रहा था। श्लोक मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर बढ़ने लगा। चांद की रोशनी में उसके उड़ते बाल उसे किसी खूबसूरत पेंटिंग जैसा बना रहे थे। श्लोक उसके पास बैठकर उसके बाल ठीक करने लगा। तभी आकांक्षा की नींद खुल गई। अपने सामने श्लोक को देखकर वो हड़बड़ाकर ठीक से बैठ गई। रात हो चुकी है, ये देख वो हैरान रह गई। उसने मासूमियत से पूछा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। श्लोक उसके पीछे खड़ा हुआ और उसके बालों को सहेजने की कोशिश करने लगा, पर आकांक्षा के बाल इतने लंबे थे कि श्लोक उन्हें संभाल नहीं पा रहा था। बांधने के बजाय वो उन्हें और उलझा रहा था। दर्द महसूस होने पर आकांक्षा ने कहा, डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए, दुख रहा है। श्लोक ने चिढ़ते हुए कहा, तुमने इतने लंबे बाल क्यों रखे हैं, कटवा लो इन्हें। आकांक्षा ने तुरंत अपने बाल श्लोक के हाथों से छुड़ाए और दूर खड़ी होकर तंग कर बोली, मैं नहीं कटवाऊंगी, एक तो इतनी मुश्किल से बड़े हैं। ये कहते समय वो थोड़ी तनाव में दिख रही थी। श्लोक ने उसे पैनिक होते देखा तो तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया। उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ठीक है, मत कटवाओ। फिर उसे झूले पर साथ बिठाकर उसका हाथ थाम लिया। अच्छा बताओ, तुम्हें अपने बाल इतने पसंद क्यों हैं? आकांक्षा बालों की चोटी बनाते हुए धीरे से बोली, जब मैं छोटी थी तो मम्मी हमेशा मेरे बालों में तेल लगाती थी और मैं भाग जाती थी, पर फिर वो चली गईं। ये कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। श्लोक ने उसका हाथ सहलाया। आकांक्षा ने एक फीकी मुस्कान के साथ आगे कहा, उनके जाने के बाद एक दिन खाने में मेरा एक बाल आ गया था। वो लोग बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने मेरे सारे बाल काट दिए। मैं बहुत रोई थी और उन्होंने मुझे बहुत मारा भी। तब से मैंने कभी अपने बाल खुले नहीं छोड़े, इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि ये इतने लंबे हो गए हैं। वो ये सब इतनी मासूमियत से कह रही थी कि श्लोक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन लोगों का नाम क्यों नहीं लेती। वो जब भी बात करती अपने अतीत का कोई न कोई गहरा घाव जरूर दिखा देती थी। श्लोक ने मन ही मन कहा, शायद ब्लड रिपोर्ट आने पर सब साफ हो जाएगा। तभी आकांक्षा चहक कर बोली, डॉक्टर साहब भूख लगी है, अंदर चलिए। और वो उसे खींचकर अंदर ले गई। अग्निहोत्री मेंशन में वसुंधरा जी अपनी बड़ी अम्मा के साथ बैठी थीं। उन्होंने कहा, अम्मा, श्लोक कितने दिनों से आया नहीं है। अब तो वो ठीक है, उसे मिलने आना चाहिए। इतने साल विदेश में रहा है, अब भी दूर है। बड़ी अम्मा ने समझाया, आ जाएगा, उसे अकेले रहना पसंद है। तुम तो जानती हो ना कि पिता के जाने के बाद वो कैसा हो गया है। पर इस बार वो कुछ अलग था। कल फोन पर वो खुश लग रहा था। पास ही बैठी मेनका चाय पीते हुए मन ही मन कुढ़ रही थी। उसने सोचा, पता करना पड़ेगा कि आखिर इसकी खुशी का राज क्या है। इस इंसान को खुश रहने का कोई हक नहीं है। उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, दीदी, आप कहें तो श्लोक को डिनर पर बुला लें। वसुंधरा जी को बात पसंद आई और उन्होंने श्लोक को फोन लगा दिया। इधर श्लोक ने फोन पर मां का नाम देखा तो खाना खा रही आकांक्षा को छोड़कर थोड़ा दूर चला गया। वसुंधरा जी ने कहा, श्लोक, क्या तुम आज डिनर पर आ सकते हो? श्लोक ने एक नजर टेबल पर बैठी आकांक्षा को देखा और कहा, मां, मैंने खाना खा लिया है, अगली बार पक्का आऊंगा।
वसुंधरा जी थोड़ी उदास हुईं, पर उन्होंने लक्ष्य को भी साथ लाने को कहा और फोन रख दिया। श्लोक वापस आया तो देखा कि आकांक्षा दूध के गिलास को नफरत से घूर रही थी। श्लोक ने कहा, चुपचाप पी लो। आकांक्षा ने मुंह बनाकर कहा, आप हमेशा मुझे बच्चों की तरह दूध पीने को क्यों बोलते हैं? क्या मैं बच्ची हूं? श्लोक ने खाना खाते हुए कहा, क्या तुम मुझसे कम हो? आकांक्षा ने तपाक से कहा, कोई अपनी बीवी से ऐसा कहता है क्या? ये शब्द सुनते ही श्लोक का हाथ रुक गया। पहली बार आकांक्षा ने खुद को उसकी बीवी कहा था। श्लोक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसकी आंखों में देखकर कहा, फिर से कहो। आकांक्षा ने झेपते हुए कहा, मैं ये दूध नहीं पीऊंगी। श्लोक मुस्कुराया। मैंने कहा, जो अभी तुमने कहा उसे फिर से कहो। आकांक्षा को अपनी कही बात याद आई तो उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने नजरें झुका ली। मैंने कुछ नहीं कहा। श्लोक ने आंखें सिकोड़कर शरारत से कहा, वाइफी झूठ नहीं बोलते। आकांक्षा की आंखें फटी की फटी रह गईं। श्लोक ने हंसते हुए कहा, वाइफी ऐसे मत देखो, वरना खाने की जगह तुम्हें खा जाऊंगा। आकांक्षा को अचानक जोर की खांसी आ गई। उसने हड़बड़ाहट में पूरा दूध पिया और भागकर कमरे की तरफ चली गई। श्लोक उसे जाते देख ठहाका मारकर हंस पड़ा। अपना खाना खत्म कर वह कमरे में पहुंचा तो आकांक्षा वहां नहीं थी। उसने देखा कि स्टडी रूम की लाइट ऑन है तो वह उसी तरफ बढ़ गया। क्या आएगा ब्लड टेस्ट का रिजल्ट? आकांक्षा स्टडी रूम में क्या कर रही है? कब होगा इन दोनों को प्यार का मुकम्मल एहसास?